Hello friends, welcome to the SNAE medical classes. Today we will discuss regarding demography. First we will discuss about what is the demography. Demography क्या होता है? Demography is the statistical study of population including their size, structure, distribution and changes over time due to birth, death, migration and aging. Demography क्या है? लोगों के ऊपर स्टडी करना एक स्टैटिस्टिकल पैटर्न में, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है, ठीक है। डेमोग्राफी क्या है? एक स्टैटिस्टिकल स्टडी करते हैं, मतलब इसमें हम न्यूमेरिकल डेटा फाइंड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पॉपुलेशन का साइज़ कितना है, पॉपुलेशन का क्या स्ट्रक्चर है, उसका कैसे कैसे किस किस एरिया में वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है, किस में क्या डिजीज़ कंडीशन वगैरह है, कितने लोगों की डेथ हो गई, कितने लोगों का बर्थ हो गया, या फिर कितने लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होके चले गए, मूव होके चले गए, कितने लोग एज्ड हैं या फिर कितने लोग अभी किसने बर्थ लिया है, ठीक है। तो ऐसे करके इसमें पूरा हम इसके जो भी इसके कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में हम इसका पता लगाते हैं। इट हेल्प्स गवर्नमेंट्स, पॉलिसी मेकर्स एंड रिसर्चर अंडरस्टैंड पॉपुलेशन ट्रेंड्स एंड प्लान अकॉर्डिंगली। ये जो डेमोग्राफी होती है ये गवर्नमेंट की हेल्प करती है कि हमारे यहाँ का स्टैटिस्टिकल डेटा क्या है, कितने लोगों की डेथ हुई, कितने लोगों का बर्थ हुआ, कितने माइग्रेट होके चले गए, हमें क्या चेंजेस करने हैं, क्या चेंजेस ओवर टाइम में हुए, ठीक है, कहाँ कहाँ पॉपुलेशन है, कितनी पॉपुलेशन हो गई है। तो एक स्पेसिफिक डेटा, एक न्यूमेरिकल डेटा हम किसके बेस पे फाइंड आउट करते हैं? डेमोग्राफी के बेस पे फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारी गवर्नमेंट की हेल्प करती है, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं जिनको पॉलिसी बनानी है ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन, हमें क्या अप्लाई करना है, क्या चीज़ें बनानी है, क्या प्रोग्राम चलाने हैं, क्या पॉलिसी पॉपुलेशन के लिए होनी चाहिए, क्या चीज़ों की लेकिंग है, ठीक है। तो उसके बेस पे वो क्या पॉलिसी बना सकते हैं लोगों के लिए। रिसर्चर की हेल्प करती है कि पॉपुलेशन को क्या कैसे समझा जा सकता है, ठीक है, और पॉपुलेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके क्या चीज़ों की लेकिंग है, ठीक है, हमें क्या चीज़ें नई आइडेंटिफाई करनी है, क्या डिजीज़ कंडीशन अभी चल रही है, ठीक है, क्या किस रीज़न की वजह से डेथ केसेस हो रहे हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें ये रिसर्चर्स को पता चलती हैं और मतलब वो पता कर सकते हैं और एज़ पर देयर जो भी चीज़ें पता लगी हैं उसके अकॉर्डिंग उनमें क्या चीज़ें अप्लाई करनी है, क्या कैसे करके उन चीज़ों को मैनेज करना है, उसके अकॉर्डिंग वो प्लान आउट कर सकते हैं। तो ये क्या हमारी पूरी डेमोग्राफी, मतलब पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। इसमें स्टैटिस्टिकल बेस पे हम पॉपुलेशन का डेटा फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट ना, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? डेमोग्राफिक वर्ड का इसका क्या मीनिंग है? द टर्म डेमोग्राफी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये डेमोग्राफी वर्ड जो है ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, मतलब ये एक ग्रीक लैंग्वेज का ये वर्ड है। यहाँ डामोस का मीनिंग क्या होता है? लोग या फिर पॉपुलेशन, पीपल या फिर पॉपुलेशन है डामोस का मतलब। ग्राफिया मीन क्या होता है? राइटिंग या फिर स्टडी करना। तो डेमोग्राफी पूरा इसका क्या मीनिंग हुआ? लोगों के बारे में स्टडी करना, ठीक है, लोगों के बारे में लिखना, पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना, इसका ये पूरा एक डेमोग्राफी वर्ड का ये मीनिंग है। ये जो टर्म था ये कहाँ से फाइंड आउट हुआ? इट वाज फर्स्ट यूज इन 1855 द फ्रेंच स्टैटिस्टिशियन एक्ली ग्लोराइड इन हिज बुक। ये जो टर्म था 1855 में एक फ्रेंच के स्टैटिस्टियन थे जो उनका नाम है एक्ली ग्लोराइड था, उन्होंने अपनी बुक एलिमेंट्स दे स्टैटिस्टिक ह्यूमनियो यू डेमोग्राफिया कंपेरी में ये वर्ड यूज़ किया था, ठीक है। तो वहाँ से ये डेमोग्राफी वर्ड मिला और इसको हम अभी यूज़ करते हैं पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेमोग्राफिक साइकिल। डेमोग्राफिक साइकिल क्या होती है? द डेमोग्राफिक साइकिल और पॉपुलेशन साइकिल रिफर्स टू द स्टेजेस अ पॉपुलेशन गोज थ्रू फ्रॉम हाई बर्थ एंड डेथ रेट टू लो बर्थ एंड डेथ रेट। डेमोग्राफिक साइकिल क्या है? ये एक पॉपुलेशन की साइकिल होती है कि किस टाइम हाई डेथ रेट जा रही है, किस टाइम डिक्लाइन हो रही है, कहाँ पॉपुलेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, कहाँ पे लो हो रहा है, किसके अकॉर्डिंग हमें क्या चीज़ें प्लान करनी है, ठीक है। तो इसमें हम पॉपुलेशन जो रहती है इसमें इस वो पॉपुलेशन को 5 स्टेजेस में, मेन कैटेगरी 5 स्टेजेस में इसको डिवाइड किया गया है। इसमें क्या है? जब हाई स्टेशनरी स्टेज क्या होती है? प्री इंडस्ट्रियल स्टेज के नेम से भी इसमें जानते हैं। हाई स्टेशनरी स्टेज में क्या देखने के लिए मिलता है?
इसमें बर्थ रेट क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई देखने के लिए मिलता है, और डेथ रेट भी क्या देखने के लिए मिलेगा, हाई देखने के लिए इसमें मिल रहा था। मतलब बर्थ रेट भी कैसा था, हाई था, और डेथ रेट भी कैसा था, बहुत ज़्यादा हाई देखने के लिए मिल रहा था। स्लो और नो पॉपुलेशन ग्रोथ, इसमें बहुत ज़्यादा स्लो या फिर बिल्कुल पॉपुलेशन ग्रो नहीं हो रही थी, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन ग्रो हो रही थी उतना ही उनका डेथ हो जा रहा था, ठीक है, जितना बर्थ हो रहा था उतना डेथ हो जा रहा था। तो ये एक बैलेंस में पॉपुलेशन इसमें चल रहा था। कॉमन इन प्री मॉडर्न सोसाइटी, ये कब कॉमन था, जो प्री मॉडर्न सोसाइटी थी मॉडर्नाइजेशन के पहले, उसमें ये बहुत ज़्यादा कॉमन देखने के लिए हाई स्टेशनरी स्टेज मिली थी। नेक्स्ट वन है अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज क्या है, बर्थ रेट रिमेन हाई बट डेथ रेट डिक्लाइन ड्यू टू मेडिकल एडवांसमेंट एंड इम्प्रूव्ड सैनिटेशन। इसमें क्या हो रहा, बर्थ रेट तो रिमेन हाई रहा, ठीक है, बर्थ रेट एकदम से सेम रहा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मेडिकल का एडवांसमेंट हुआ, ठीक है, मेडिकल का जो ट्रीटमेंट वगैरह था वो लोगों को मिलने लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो डेथ रेट था वो कम हो गया, ठीक है, लेकिन इसमें बर्थ रेट सेम लेवल पे एडवांस इसमें रहा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो सैनिटेशन वगैरह था, हाइजीन वगैरह, ये सारी मेंटेन होने लगी और ट्रीटमेंट वगैरह मिलने लगा, तो इसलिए डेथ रेट जो है वो काफ़ी डिक्लाइन देखने के लिए मिला। क्योंकि इसमें बर्थ रेट तो इंक्रीज रहा लेकिन डेथ रेट कम हो गया, तो इसकी वजह से क्या देखने के लिए मिला, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से उस टाइम पे ग्रो की, ठीक है, तो इसमें रैपिड पॉपुलेशन का ग्रोथ देखने के लिए मिला। नेक्स्ट इसके बाद क्या आती है हमारी स्टेज डेमोग्राफिक साइकिल में, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। ये क्या है, बर्थ रेट स्टार्ट टू डिक्लाइन, इसमें बर्थ रेट भी क्या देखने के लिए मिला, डिक्लाइन होने लगा, मतलब बर्थ रेट को भी हमने क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। एंड डेथ रेट रिमेन लो, पॉपुलेशन ग्रो स्लो डाउन, ठीक है, इसमें डेथ रेट भी क्या देखने के लिए मिला, स्लो डाउन देखने के लिए मिला, और बर्थ रेट भी इसमें ये स्लो डाउन देखने के लिए मिला। क्या जो इंडिया है अभी, इंडिया की सिचुएशन कौन सी कंडीशन में अभी इंडिया है, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज में ही इंडिया अभी रिलाई कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो गया, जो बर्थ रेट है वो भी डिक्लाइन हो गया, और डेथ रेट भी क्या देखने के लिए मिला, स्लो काफ़ी देखने के लिए मिला। नेक्स्ट है लो स्टेशनरी स्टेज, बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर लो, इसमें बर्थ रेट भी क्या हो गया, कम हो गया, और डेथ रेट भी इसमें क्या देखने के लिए मिला। जबकि इसमें क्या देखने के लिए मिल रहा था, हमारा लेट एक्सपेंडिंग स्टेज में बर्थ रेट ने डिक्लाइन करना स्टार्ट कर दिया था, बट इसमें स्लो नहीं हुआ था, ठीक है, लेकिन इसमें क्या था, डेथ रेट जो है वो लो था, ठीक है, काफ़ी स्लो था। इसमें क्या देखने के लिए मिला, लो स्टेशनरी स्टेज में बिल्कुल बर्थ रेट भी क्या हो गया, लो हो गया, और डेथ रेट भी क्या हो गया, लो हो गया। इसमें पॉपुलेशन कैसे देखने के लिए मिली, स्टेबल हो गई, पॉपुलेशन बैलेंस्ड हो गई। नेक्स्ट डिक्लाइनिंग स्टेज में क्या देखने के लिए मिला, बर्थ रेट ड्रॉप बिलो डेथ रेट, इसमें बर्थ रेट क्या हो गया, जो डेथ रेट थी उसके काफ़ी नीचे चला गया, ठीक है, पॉपुलेशन स्टार्ट टू श्रिंक, इसमें क्योंकि बर्थ रेट बहुत ज़्यादा डेथ रेट के नीचे चला गया, जिसकी वजह से पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल हो गया। दैट इज़ कॉमन इन हाईली डेवलप्ड कंट्री, जो हाईली डेवलप्ड कंट्री है, अभी इंडिया क्या है, हमारा डेवलपिंग कंट्री है, तो इसमें क्या देखने के लिए मिलता है, हमारा ये लेट एक्सपेंडिंग स्टेज इसके अंदर हमारे इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलती है, ठीक है। लेकिन डिक्लाइनिंग स्टेज कहाँ देखने के लिए मिलती है, जैसे ये हमारा यूएस वगैरह है, ठीक है, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ है, इनके अंदर क्या देखने के लिए मिलता है, डिक्लाइनिंग स्टेज देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। जब डेमोग्राफी के अंदर जो डेटा कलेक्ट किया जाता है उसके लिए क्या क्या मेथड वो चूज़ करते हैं, जिससे कि जो पॉपुलेशन का डेटा है वो काउंट वो कर सकें। डेमोग्राफिक डेटा इज़ कलेक्टिंग यूजिंग सेवरल मेथड इंक्लूडिंग द सेंसस, ये बहुत सारे मेथड के थ्रू कलेक्ट किया जाता है, सेंसस किया जाता है। ये सेंसस वैसे तो 10 ईयर में इसका जो है वो मेनली सेंसस होता है, लेकिन कभी कभी समटाइम्स जो है वो बीच में भी वो देखते रहते हैं कि क्या कितना पॉपुलेशन का क्या चल रहा है, क्या चीज़ें बढ़ रही हैं, क्या चीज़ें कम हो रही हैं, ठीक है। तो ये यूजुअली 10 ईयर्स के अंदर किया जाता है सेंसस। कलेक्ट कॉम्प्रिहेंसिव पॉपुलेशन डेटा, इसके अंदर पूरा कंप्लीट वे में पॉपुलेशन क्या है, कितना फर्टिलिटी रेट है, कितना डेथ रेट है, कितना वो है मॉर्बिडिटी रेट है, कितने लोगों ने माइग्रेट किया है, ठीक है, तो उसके बारे में ओवरऑल डेटा कॉम्प्रिहेंसिव पॉपुलेशन का डेटा इसमें कलेक्ट किया जाता है। वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का यूज़ किया जाता है,
इसमें सारा बर्थ, डेथ, मैरिज कितने लोगों का हुआ, डाइवोर्स कितने लोगों का हुआ, इसमें सारा चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं। पूरा वाइटल स्टैटिस्टिक्स इसके अंदर देखते हैं। सर्वे किए जाते हैं इसमें, डेमोग्राफिक पूरा डेटा, पॉपुलेशन का पूरा डेटा। हेल्थ सर्वेस किए जाते हैं कि हेल्थ से रिलेटेबल क्या इश्यूज़ वगैरह चल रहे हैं, किसके यहाँ पे क्या जो है वो देखने के लिए मिल रहा है, करंट में कोई कितने लोगों के यहाँ कौन कौन से डिजीज़ कंडीशन देखने के लिए मिली। तो इसमें डोर टू डोर सर्वे करके पूरा डेटा कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट वन है एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड के पूरा कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी गवर्नमेंट एजेंसी से जो वो लोग सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, हॉस्पिटल में कितने लोग हैं, स्कूल वगैरह क्या वहाँ पे चल रहा है, कितने बच्चों की कौन से स्कूलिंग हो रही है, कौन कितने लोग एजुकेटेड हैं, पूरा ये गवर्नमेंट एजेंसी जो होती है, ये सारे जो भी इमिग्रेशन ऑफिस वगैरह होते हैं यहाँ से पूरा, स्कूल से पूरा, हॉस्पिटल्स वगैरह से पूरा ये डेटा कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉपुलेशन एस्टिमेट एंड प्रोजेक्शन। पॉपुलेशन का पूरा एस्टिमेशन लगाने के लिए कि नेक्स्ट ये है मतलब ईयर्स में कितनी पॉपुलेशन हो सकती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें क्या प्लानिंग करके रखनी है, ठीक है। तो ये बेस्ड ऑन द पास्ट में कितना ये इंक्रीज़ किया था डेटा, कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन हाई रही थी, ठीक। तो उसके बेस पे इसका एक्सपेक्टेड एक वो लगाया जाता है स्टैटिस्टिकल मॉडल का यूज़ करके कि पास्ट एंड के अकॉर्डिंग कितना पॉपुलेशन ये हमारा जो है वो आगे जा सकता है, मतलब आगे आने वाले जो ईयर्स हैं इसमें कितना पॉपुलेशन हाई देखने के लिए मिल सकता है। तो ये पॉपुलेशन का इसमें एस्टिमेशन लगाया जाता है। नेक्स्ट वन डेमोग्राफी के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं हम। तो इसमें डेमोग्राफी के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी होती हैं इसके अंदर। फर्टिलिटी रेट देखते हैं, इसमें फर्टिलिटी रेट क्या होता है, बर्थ रेट कितना हो रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या देखा जाता है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल पर ईयर, मतलब 1000 लोगों पे कितने बच्चों ने जन्म लिया, ठीक है। लाइव बर्थ कितने उसमें रहे और कितने अफेक्टेड रहे कल्चरल, क्या वो उसके फैक्टर्स रहे, कौन से फैक्टर्स उसको इम्पैक्ट कर रहे हैं जिससे कि जो भी डेथ रेट वगैरह है, सही से बर्थ नहीं हो पा रही, क्या फैक्टर्स उनको बर्थ को इम्पैक्ट कर रहे हैं वो भी देखे जाते हैं, ठीक है। जैसे कल्चरल फैक्टर हो गया, इकोनॉमिक फैक्टर हो गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक। जैसे हेल्थ से रिलेटेबल क्या प्रॉब्लम है जो ये हमारे बर्थ रेट को इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखी जाती हैं। मॉर्टेलिटी रेट भी देखा जाता है, डेथ रेट कितना है, ये भी नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल इसमें देखी जाती हैं, ठीक है। इसमें कितना इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट रहा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कितना है, ठीक है। ये सारा चीज़ें इसके अंदर भी देखी जाएंगी कि मतलब जो बच्चे हैं उनमें कितना डेथ रेट देखा गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एक नॉर्मल पर्सन की कितनी लाइफ हो सकती है, कितना एक्सपेक्टेड लाइफ वो रह सकता है, ठीक है। उसके कितने सर्वाइवल ईयर्स उसके रहेंगे, ठीक। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। माइग्रेशन लेवल वो रेट देखा जाता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे कितने लोगों ने मूव किया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कितने लोग गए हैं, ठीक है। तो उसका रेट देखा जाता है, ठीक है। इसमें इमिग्रेशन रेट भी देखा जाएगा, इन माइग्रेशन भी देखा जाएगा, आउट माइग्रेशन भी देखा जाएगा, अपनी कंट्री में कितने लोग आए हैं, बाहर की कंट्रीज़ में कितने लोग गए हैं हमारे यहाँ से, ठीक है। ये रेट भी यहाँ पे देखा जाता है। नेक्स्ट वन पॉपुलेशन ग्रोथ देखी जाती है कि पॉपुलेशन कितना ओवर द टाइम ऑफ पीरियड, कितना पॉपुलेशन का साइज़ कितना ग्रो कर रहा है, कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है, ठीक है। जिससे कि इसमें किसके बेस पे काउंट की जाती है, बर्थ रेट कितना है, डेथ रेट कितना हुआ, माइग्रेशन रेट कितना है, ठीक है। तो उसके बेस पे पूरा पॉपुलेशन का ग्रोथ देखा जाता है। नेक्स्ट पॉपुलेशन की डेंसिटी भी देखी जाती है, इसमें नंबर ऑफ पीपल एक यूनिट एरिया में, जैसे कि कितना पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग वहाँ पे रह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या देखी जाएगी, पॉपुलेशन का डेंसिटी देखा जाएगा कि पर यूनिट एरिया में वहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने नंबर ऑफ पीपल वहाँ पे रह रहे हैं। इट हेल्प्स अंडरस्टैंड अर्बनाइजेशन एंड रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये पॉपुलेशन की डेंसिटी हमें क्या करने में हेल्प करती है, ये अर्बनाइजेशन कितना हुआ, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह हो रहा है वो कितना हो रहा है, ठीक है। और रिसोर्सेज हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ सकती हैं, कैसे हमें रिसोर्सेज को आगे बढ़ाना है, क्या क्या रिसोर्सेज ज़रूरी हैं, ठीक है। उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, लोगों में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। तो उसको अंडरस्टैंड करने में चीज़ों को ये हमारी हेल्प करती है। एज एंड सेक्स का कंपोजिशन भी देखा जाता है, एज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे हो रखा है, यंग लोग कितने हैं, वर्किंग एज कितने हैं, हमारी डिपेंडेंट पॉपुलेशन कितनी है, इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन कितनी है, एज्ड लोग कितने हो गए, एल्डरली लोग कितने हैं, ये सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं। सेक्स रेशियो भी देखा जाएगा, इसमें पर 1000 फीमेल्स पे ये कितने मेल जो है वो रह
रह रहे हैं, ठीक है। तो कितने मेल जो हैं पर 1000 फीमेल्स पे हैं, तो इसका 6 रेशियो हमारा यहाँ का भी ये देखा जाता है।